घर वालों को ना कितना उम्मीद लगा के बैठे थे, तो लैक ऑफ मोटिवेशन है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा मन करे कि नहीं पढ़ा जा रहा है, एक बार उनके बारे में सोचो। तुम एक बार उनके बारे में सोच के देखो ना, तुम्हारा मन नहीं करे तो मुझे कहना था। जब तक आप उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। दोस्त कहीं नहीं जा रहे हैं आपके, ठीक है, आप सक्सेसफुल रहोगे, 1000 दोस्त बनेंगे, 1000 दोस्त जाएंगे। ठीक है, माँ बाप के बारे में ही सोच के पढ़ लो कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनका मोटिवेशन नहीं है, या फिर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पाते। बेसिकली उनको स्टडी से रिलेटेड उनका मोटिवेशन बढ़ ही नहीं पाता है, वो मोटिवेट हो ही नहीं पाते ताकि वो पढ़ सकें। बेसिकली वो सोचते हैं कि हमारे लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या फ़ायदा कि वो कर ही नहीं पा रहे। तो वहाँ पे क्या है, आपको लैक ऑफ मोटिवेशन है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप खुद नहीं चाहोगे कुछ करना, कुछ बनना, मैं आपको बता रही हूँ, एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से ही सीख जाओ कुछ कि हाँ तुम्हें क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने लाइफ में छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजंस इतने बड़ा बाद में चल के नुकसान करते हैं ना बच्चों के लाइफ पे, बच्चे के पूरे एजुकेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो वो कुछ छोटे डिसीजंस जो होते हैं, जो आप ले लेते हैं, वो बहुत दिक्कत का काम करता है। ठीक है, आपके लाइफ में बहुत मतलब आपको मैं बताऊंगी इस पूरी वीडियो में कि कैसे आपके छोटे डिसीजंस आपका पूरा स्टडी बेकार करते हैं, पूरा आपका एजुकेशन बेकार कर देते हैं, कैसे आपका रिजल्ट पे इतने छोटे आपके डिसीजंस ही आपके अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, या फिर वो पढ़ने बैठते हैं बट एक टाइम के बाद फिर उनको डीमोटिवेशन हो जाता है, वो नहीं पढ़ पाते, या फिर पढ़ने बैठते हैं फिर उनका मन नहीं लगता है, फिर वो कुछ और करने लगते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप एक बात याद रखो कि किसी भी चीज़ को हासिल करने से पहले, सपोज दैट आपका टारगेट है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 98% लाना, आपका टारगेट है कि आप 95% लाओगे, किसी का टारगेट कुछ होगा। ठीक है, सबका अपने अपना है। ठीक है, तो जब तक आप उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आप इतना % फोड़ना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन उसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। देखो, बिना कुछ मेहनत किए और बिना कुछ त्याग के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलता है जब तक तुम कोई त्याग नहीं दोगे, कुछ चीज़ें नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में। सपोज दैट अब मैं बोलूँ कि आप कोई इंसान है, वो दिन के 24 घंटे में से वो 15 घंटा सो ही रहा है। ठीक है, वो रात भर सो रहा है, फिर दिन में भी सो रहा है, तो और वो ऐसा इंसान चाहेगा कि मैं पास हो जाऊँ, मैं 90% लाऊँ, मैं टॉप करूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँ, मैं अच्छी जॉब ले लूँ, तो नहीं होगा। जब तक वहाँ पे वो 15 घंटे की जगह 6 घंटे सोएगा, 7 घंटे सोएगा, एनफ है इतना। वहाँ पे अगर ये चीज़ वो सेक्रीफाइस करेगा और मेहनत करेगा, तब जाके उसको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो एवरीथिंग नीड्स अ सेक्रीफाइस। अब एवरीथिंग कुछ भी चीज़ है ना, वो सेक्रीफाइस मांगती है आपसे। आप सेक्रीफाइस करोगे तब तो होगा ना। अब आप सोचोगे कि मैं बेड पे लेटा रहा हूँ और वो सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएँ। आप सोचो कि मैं बेड पे लेटा रहा हूँ और मैं टॉप कर दूँ बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, नहीं हो सकता ना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन दैट वर्क। ठीक है, तुम्हें करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। तो सबसे पहले ये बंदा उठता है ना, सबसे पहले कोई भी उठता है ना, सबसे पहले क्या करता है, फ़ोन चेक करता है, नोटिफिकेशन, रील देखेगा, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रील देखेगा। और वो 15 सेकेंड की रील कितना घंटा आपका खा जाता है आपको पता है? आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5-6 घंटा वो चला जाता है वो 15 सेकेंड की रील में, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आपका टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, और ठीक है, सपोज दैट आप पढ़ने भी बैठ गए, तो मन करता है कि यार एक बार फ़ोन चेक कर लूँ, एक बार दोस्तों के साथ बाहर चला जाऊँ, एक बार टीवी देखा हूँ, एक बार मूवी आ रही है वो देख, अरे नई मूवी लगी है वो देखा हूँ। ठीक है, देखिए मूवी कहीं नहीं जा रही है, ठीक है, और दोस्त कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। ठीक है, आप सक्सेसफुल रहोगे, 1000 दोस्त बनेंगे, 1000 दोस्त जाएंगे। ठीक है, तो कहीं नहीं जा रहा कोई चीज़, आपके पास अब सिर्फ बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए स्पेशली आपका टाइम बहुत कम टाइम बचा है, बस 4 से 5 महीने ही बचे हैं। ठीक है, उसको दे दो, मैं तो कह रही हूँ दे दो कुछ टाइम के लिए। दोस्त यार को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। जब तुम्हें ज़रूरत हो तभी तुम मोबाइल यूज़ करो, बट कुछ टाइम के लिए तो भूल सकते हो ना। कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, कुछ टाइम के लिए दे दो, बस कुछ दिन की बात है। जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम नहीं खत्म है, एटलीस्ट उस टाइम के लिए ये चीज़ कर दो। उतने टाइम के लिए कम से कम भूल जाओ, सिर्फ तुम्हारे लिए जो तुम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और वो कहीं नहीं जा रहा है। देखो, मूवीज़
तुम बाद में भी देख लोगे। देखो उनका क्या है, वो तो मूवी बना रहे हैं, तुम देख के अपना टाइम अभी वेस्ट करोगे। तो तुम देखो, मैं मना नहीं कर रही नहीं देखो, तुम देखो, बट ये तो देखो तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट तुम्हारा है बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि मूवी तो आते जाते रहेंगे, आज आई है तुम उसको बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी तो देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। आप जैसे सपोज दैट आपने सोचा कि आप एक चैप्टर कंप्लीट करके सोओगे, ठीक है, लेकिन आपका क्या हुआ, आपको इंस्टाग्राम पे रील देखनी है, मन कर रहा है रील देखने का, मोबाइल खोल के बैठ गए। ये छोटे डिसीजन, ये किसके डिसीजन है, आपका डिसीजन, यही छोटे छोटे डिसीजन। अब सपोज दैट आप लेटे हो बेड पे लेटे लेटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पढ़ रहे हो उस टाइम आपको लग रहा है कि यार अब थोड़ा सा बोर हो गया, मैं रख देता हूँ। ये किसका डिसीजन था, आपका डिसीजन था कि आप बोर हो रहे हो, दैट्स वाई आप किताब रख के आप सो गए, ठीक है, ये डिसीजन है। अब देखिए आप फिर पढ़ने बैठते हो और कभी दोस्त का अरे यार चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ जाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो हाँ ठीक है यार मज़ा तो आएगा चलो, तो आप चले जाओगे वहाँ पे। फिर उसके बाद से क्या होगा, वो भी आपके डिसीजन, ऐसे आपके छोटे छोटे डिसीजन क्या होगा, आपके स्टडी को बेकार कर रहा है, आपके रिज़ल्ट को बेकार कर रहा है, बदतर रिज़ल्ट आएगा आपका। इस तरीके की डिसीजंस लोगे ना, आपको थोड़ा सा यार अपने मन को थोड़ा सा वो करना, कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी, पहले ये चीज़ें करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो यार, घूमने बाद में भी जा सकते हो, मूवी बाद में भी देखा जा सकता है, रील बाद में भी देख लोगे, एग्ज़ाम के बाद भी देख लोगे, वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। what is important for you is that I am telling कि सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी, ठीक है। तो उस पे लगो, क्योंकि सपोज करो ना ये फेल हो जाओगे तो क्या मुँह दिखाओगे। चलो ठीक है, तुमको तो वही से भी कोई मतलब नहीं, कि पढ़ तो अभी भी नहीं रहे हो तुम, ठीक है, पढ़ तो अभी भी नहीं रहे हो, तुम्हें तो उससे मतलब नहीं। घर वालों को सोचो ना कितना उम्मीद लगा के बैठे तुमसे, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हर एक चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कराते हैं, बुक से कॉपी से लेकर हर एक चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भले अपने वो साल में एक कपड़े लें या लें भी ना, लेकिन तुम्हें हर चीज़ दे रहे हैं। उनके बारे में सोच लो यार, उनके बारे में ही सोच के कम से कम पढ़ लो, माँ बाप के बारे में ही सोच के पढ़ लो, कितना उम्मीद से वो पैसे लगाते, कहाँ कहाँ से ला कर फिर वो तुम्हें देते हैं, उनके बारे में सोच लो। बस मैं यही कहूँगी, अगर माँ बाप का ख्याल है, तुम्हें मम्मी पापा का ख्याल है, उनसे प्यार करते हो, तो बस उनके लिए कम से कम बैठ जाओ पढ़ने। जब भी कुछ ऐसा मन करे कि नहीं पढ़ा जा रहा है, एक बार उनके बारे में सोचो। तुम एक बार उनके बारे में सोच के देखो ना, तुम्हारा मन नहीं करे तो मुझे कहना तुम, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, और वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।